चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। वो क्या है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं पहले। और इसमें भी 2018 से लेकर 2024 तक के टोटल 22 क्वेश्चन इसमें हम शामिल किए हैं। 22 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं अब तक। तो समांतर श्रेणी क्या है कि कोई ऐसा श्रेणी जिनके क्रमागत दो पदों के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। अंतर समान हो, क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो। तो इस प्रकार का जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी कहलाता है। और एकदम ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो समान अंतर होता है इसी को हम श्रेणी का सर्वांतर कहते हैं। और चूंकि इसका इंग्लिश नाम कॉमन डिफरेंस होता है इसलिए इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस समांतर श्रेणी में एनोवा पद के लिए जो फार्मूला होता है, एनोवा पद, तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है ए प्लस। अब ये डी कैसे मिलेगा? ये आपको दूसरा पद में यदि हम पहला पद को घटा दें तो हमेशा हमको सर्वांतर मिलेगा। इसी क्रम में तीसरा पद ऋण दूसरा पद करेंगे तब भी हमको दिए गए समांतर श्रेणी का सर्वांतर मिलता है। और इस सर्वांतर से ही हम पहचानते हैं कि दिया गया जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर सदैव आपको हमेशा समान मिलेगा। आप स्टार्ट से लेकर अंत तक जितना आपको पद दिया गया है वहां तक आप चले जाओ, हमेशा समान रहेगा। उसी को हम टी कहते हैं। एन क्या है? किसी भी समांतर श्रेणी में कोई विशेष पद ज्ञात करने के लिए इसका व्यापक सूत्र है। व्यापक सूत्र है किसी भी समांतर श्रेणी में उसके एनवा पद ज्ञात करने के लिए, तो वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी का हम इस फार्मूले से कोई सभी 10वां 12वां 8वां जो चाहे पद हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे हमारे पास श्रेणी है, कोई सभी श्रेणी 2 4 6 8 इस प्रकार हम चलते जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्रमागत दो पदों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा 2 है। यहाँ पे इस प्रकार 2। तो ये 2 क्या करता है, हम पहले पद में 2 जोड़ते जाते हैं तो अगला पद मिलता जाता है। इसी क्रम में मान जाए यहाँ पे कहीं पर 20 है, इसमें जो सर्वांतर है 2 यदि हम घटा दें तो इसका पिछला पद मिलेगा, फिर घटा दें तो उसका पिछला पद मिलते जाएगा, ऐसा मिलते जाएगा। कहने का मतलब यदि हम सर्वांतर जोड़ते जाएं तो अगला पद मिलते जाएगा, और यदि हम घटाते जाएं तो पिछला पद मिलते जाएगा, इस प्रकार। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है समांतर माध्य, कि किसी भी समांतर श्रेणी में समांतर माध्य क्या होता है। और यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं समांतर माध्य से। तो यदि हमारे पास कोई 3 पद इस प्रकार समांतर श्रेणी में है, हम कहते हैं कि ये जो तीनों पद हैं वो समांतर श्रेणी में है, तो इसका जो बीच वाला जो पद होता है इसी को हम समांतर माध्य कहते हैं। बीच वाले पद को समांतर माध्य कहते हैं। और इसको निकालने का जो फार्मूला होता है कैसे आया हम उस पर बात नहीं करेंगे, मैं सीधा बताता हूं कि पहला पद और इसका जो तीसरा पद होगा उन दोनों को जोड़ के 2 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको हमेशा समांतर माध्य मिलता है। पहला पद और ये तीसरा पद, टोटल 3 पद है इसमें, और बीच वाला जो पद होता है इस समांतर श्रेणी का समांतर माध्य होता है। और उस पहले और अंतिम पद को जोड़ के यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं, ध्यान देना जब 3 पद की बात हो रही हो तब, है ना, मतलब पहला और तीसरा पद को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो हमेशा हमको समांतर माध्य मिलता है। और यहाँ से लगभग हर साल सवाल पूछा गया है, लगभग हर साल। तो ये कंफर्म मानो कि एक क्वेश्चन समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा तो आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। अब आगे हम बात करेंगे कि सपोज हमारे पास जो समांतर श्रेणी है, आप जान रहे हैं कि पहला पद मान लिया ए है, तो उसमें हम सर्वांतर डी जोड़ देंगे तो अगला पद मिलेगा, फिर जोड़ देंगे तो फिर तीसरा पद मिल जाएगा, फिर जोड़ देंगे तो चौथा पद मिल जाएगा। इस क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब कहता है कि यदि इस श्रेणी के किसी विशेष पदों तक का हमको योग निकालना है, मान लीजिए कि कहता है कि 10 पदों तक योग ज्ञात करो, 20 पदों तक योग ज्ञात करो, इस प्रकार। तो इसमें n पदों तक का जो योग होगा, n पदों तक का योग, किसी समांतर श्रेणी में शुरू के 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। लेकिन ये कम पूछा गया है, एनवा पद और समांतर माध्य से ज्यादा पूछे गए हैं सवाल।
तो इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है इसका फार्मूला। यदि अंतिम पद ना हो पता हो, यदि आपको अंतिम पद भी पता है तो इसको हम n/2 प्रथम पद धन अंतिम पद, एक और फार्मूला इसी के लिए हम दे सकते हैं। ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब श्रेणी का अंतिम पद हमें पता हो या दिया हो, अंतिम पद ज्ञात हो, ऐसा लिख सकते हो शॉर्ट में, ऐसा प्रश्न में दे दिया। तो उस केस में तो ये दो फार्मूले यूज होंगे किसी भी समांतर श्रेणी में n पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए। यदि आपको अंतिम पद नहीं पता है तो ये पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे, और यदि अंतिम पद पता है तो हम इस फार्मूले से दिए गए समांतर श्रेणी के कोई भी पदों तक का हम योग ज्ञात कर सकते हैं। ये समांतर श्रेणी का केवल इसमें 3 पॉइंट बनते हैं। कौन कौन से पॉइंट, एक तो सर्वांतर क्या है कि दूसरा पद ऋण पहला पद हम निकाल लिए फार्मूले से, सर्वांतर पूछ सकता है एग्जाम में 1 नंबर के लिए, या फिर समांतर माध्य पूछ सकता है दूसरा पॉइंट, और किसी भी समांतर श्रेणी दे देगा उसमें उसके सूत्र से कोई भी 10वां पद 12वां पद ज्ञात करो ऐसा, या फिर n पदों तक का योगफल ज्ञात करो। ये केवल 4 पॉइंट बनते हैं यहाँ से, जिसमें से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए लगातार पूछा गया है। तो चलिए हम समय बिना वेस्ट किए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कहाँ गया पहला क्वेश्चन, ये रहा। दिया गया है कि समांतर श्रेणी में 5, 8, 11, 14 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम ये कि किसी भी समांतर श्रेणी में कोई सा भी पद आप ज्ञात करो, एक तो पहला पद आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको सर्वांतर पता होना चाहिए। तो इन दोनों की मदद से आप कोई सा भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो ये जो हो मान होगा, 1 मिनट,